पति के अंतिम संस्कार। मैंने देखा मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे भी ज्यादा रो रही थी। पहले लगा वो मेरे लिए दुखी है, पर जब हमारे साथ बिताए वक्त को याद किया, वो चोरी छिपे मेरे पति को देखती थी और मेरे पति जानबूझकर नजर फेर लेते थे, जैसे कुछ तो गदबात थी। पर मेरे रोंगटे तब खड़े हुए जब मेरे पति की नोटबुक में एक बच्चे की फोटो मिली और वो बच्चा हूबहू मेरे पति जैसा दिखता था। और भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि हमारा अभी तक अपना कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब भी मेरी सास उनसे मिलने घर आती थी, वो हमेशा पूछती बच्चा कहाँ है। तभी मुझे लगा मेरे साथ धोखा हो रहा है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन शकी इशारों के पीछे एक ऐसा राज था जो कोई नहीं जानता था, जो एक फोन कॉल से खुलने वाला था। पति के गुजरने के कुछ ही देर बाद मुझे बैंक कलेक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा मेरे पति का क्रेडिट कार्ड बिल बकाया है और मुझे जल्द से जल्द यूज चुकाना होगा। मैं जानती थी उनकी आमदनी पक्की थी और कोई बुरी आदत नहीं थी, तो सच जानने के लिए मैं भागकर बैंक गई ताकि स्टाफ से कुछ सुराग मिल सके। लेकिन जब मैंने अपने पति का बिल देखा तो एक चौंका देने वाला राज खुला। उनके सारे बड़े खर्चे वेल स्टूडियो नाम के एक अकाउंट में जा रहे थे। बिल पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे और भी यकीन हो गया मेरे पति मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे थे। तो अपने शक को पक्का करने के लिए मैंने स्टूडियो ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब मैंने स्टूडियो के अंदर देखा तो कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैंने कांपते हाथों से बग खोला और उस बच्चे की फोटो निकालकर स्क्रीन से मिलाई, और वाकई फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल स्टूडियो के सेटअप जैसा ही था। मैं हैरानी से पीछे हटी, पर जितना मैं भागना चाहती, सच जानने की चाह बढ़ती गई। आखिर डर और उत्सुकता में फंसी मैं हिम्मत करके वेल स्टूडियो की तरफ चल पड़ी। लेकिन अंदर कदम रखते ही वो जगह मुझे जानी पहचानी लगी, जैसे मैं वहां पहले आ चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी बेस्ट फ्रेंड अचानक वो मेरे पीछे आ गई। और इस अचानक मुलाकात से यह मानना और मुश्किल हो गया कि मेरे पति के वो सारे बेडिड्डे खर्चे उसके अकाउंट में जा रहे थे। मैंने तुरंत उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों थी, और उसने मुझे अपने घर चलने को कहा ताकि वो सब कुछ समझा सके। पर जिस बात ने मुझे और भी तोड़ दिया वो ये थी कि जैसे ही मैं उसके घर गई, मैंने अपनी सास की गोद में उस फोटो वाले लद्दके को देखा।